तो आज की कहानी है भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान के महान भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्ति भाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपने बेटी से बहुत स्नेह करते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे और मुझे भूखे रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जिमा लो, वरना मैं भूखी ही रह जाऊंगी। कर्मा का खिचड़ा खाने आए कन्हैया। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं लगाया, कैसे भोग लगाऊं। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़ा का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती है और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माँ पिता तीर्थ पर रहें, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे तो देखा, जाते समय तो मटका गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे। उन्होंने
कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज़ भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और खीचड़े का भोग लगाते हैं। कहीं मिठास कम न हो जाए इसीलिए खीचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जिमाया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहीं रहने लगी। वहाँ रोज़ भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।